नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा हुआ है आज पदभार ग्रहण करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया था और आप लोगों से कहा था कि लगभग 18 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है संजय श्रीनेत जी, वो आज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा बहुत सारी मांगों को लेकर के। उसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नए अध्यक्ष आज करेंगे ज्वाइन। यूपीपीएससी अध्यक्ष पर कोविड के दौर में परीक्षाओं को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण सूचना जो आपसे छूट जाती हैं। नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत 18 मई को कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। हालांकि प्रदेश सरकार ने 18 अप्रैल को ही उन्हें इस पद पर नियुक्त कर दिया था, लेकिन औपचारिकताएं पूरी होने में तकरीबन 1 माह का वक्त लग गया। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार नए अध्यक्ष मंगलवार सुबह ज्वाइन करेंगे। अभ्यर्थियों को आयोग के नए अध्यक्ष से काफ़ी उम्मीदें हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी मांगों की लंबी फेहरिस्त भी तैयार कर रखी है। संजय श्रीनेत एएनजा हॉस्टल में रहकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है और ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डेलीगेसी के छात्रों को नए अध्यक्ष से काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि नए अध्यक्ष ऐसे वक्त में ज्वाइन करने आ रहे हैं जब कोविड महामारी ने पांव पसार रखे हैं और इस दौर में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराना आयोग के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। नए अध्यक्ष के ज्वाइन करने से पहले ही आयोग आधा दर्जन बड़ी भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है, जिनमें पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल है। नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती आयोग की परीक्षाओं को पटरी पर लाना होगा। भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के अलावा अन्य मुद्दे भी अध्यक्ष के सामने होंगी। प्रतियोगियों ने तय किया कि नए अध्यक्ष के समक्ष स्केलिंग का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि स्केलिंग न होने के कारण प्रयागराज समेत पूर्वी यूपी में रहने वाले हिंदी पट्टी के छात्रों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अध्यक्ष से मांग की जाएगी कि स्केलिंग की व्यवस्था पुनः लागू हो। स्केलिंग को लेकर के, उम्र सीमा को लेकर के और बहुत सारी मांगों को लेकर के विद्यार्थी इनसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। इसके बाद में अगली सूचना है हाईकोर्ट में आने वाली भर्तियों की। समाचार पत्रों में तो आजकल इसके बारे में जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे सर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्ती आती है वो कब आएगी। तो इसके बारे में मैंने ये लगभग 1 महीने पहले वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि जो रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो अलग अलग ज़िलों से मांगा गया है। अभी पूरा डेटा हाईकोर्ट को नहीं मिल पाया है। जो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां से पदों का विवरण अभी तक भेजा नहीं गया है, इसलिए ये अभी कार्रवाई जो है अधूरी है और उम्मीद है कि इसी साल के अंत तक ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती है वो ज़रूर आएगी। इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आ सकता है। ये पत्र जो हाई कोर्ट की तरफ से जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भेजा गया है, देख सकते हैं आप लोग। रोहित अग्रवाल एज ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इन्होंने देखिए लिखा ऑल द डिस्ट्रिक्ट जजेस सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट टू जुडिकेचर एट इलाहाबाद। इन्होंने लिखा सब्जेक्ट टू फर्निश द रिपोर्ट रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज ऑफ ऑल कैडर पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। On the above captioned subject, it is desired to obtain the report regarding availability of vacancies of all cadre post। यानी कि जो भर्ती आएगी उसमें यहाँ पर लिखा हुआ कौन कौन सी पदों का विवरण मांगा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ग्रुप सी क्लर्कल ग्रेड, ड्राइवर ग्रेड और ग्रुप डी कैडर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन योर जजशिप ऑन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा। तो ये प्रोफार्मा दिया गया है इनको और इसमें कैटेगरी वाइज जो विवरण है वो देना है। जैसे स्टेनोग्राफर के टोटल पद कितने हैं, सामान्य वर्ग के कितने पद रिक्त हैं, ओबीसी के कितने हैं, एससी के कितने और एसटी के कितने हैं। पैड अप्रेंटिस की भी एक पोस्ट होती है जो ग्रुप सी में ही आती है, उसके बारे में भी इसी तरीके से विवरण अलग अलग ज़िलों से लिख करके भेजना है। ड्राइवर के कितने पद हैं सृजित हैं, कितने खाली हैं, कितना ओबीसी के हैं, कितने एससी के, कितने एसटी के हैं। इसी तरीके से ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आएगी और प्रोसेस सर्वर की भर्ती आएगी, ग्रुप डी में आती है ये। और ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून और भी एक कोई पोस्ट है साफ नहीं दिख रहा, फरास, तो ये इस पद पर भी भर्ती होगी। चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली और ये जो है लिफ्टमैन,
ये सब भर्तियां भी होंगी, स्वीपर कम फरास। तो इस तरीके से सफाई कर्मचारियों की भी भर्ती होनी है, ग्रुप डी की भी भर्ती होनी है, स्टेनो की भी भर्ती होनी है और जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती होनी है। तो अभी ये भी नहीं बताया जा सकता कि पदों की संख्या कुल कितनी हो सकती है, लेकिन ये मान करके चलिए कि कम से कम जो ग्रुप डी के जो पद हैं वो 1000 से ज़्यादा होंगे और 12 या 1300 से ज़्यादा जो पद हैं वो ग्रुप सी के हो सकते हैं। और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि जो है कब तक ये जो भर्तियाँ आती है और उम्मीद है कि बहुत जल्द यानी इस साल के अंत तक तो ग्रुप सी की ग्रुप डी की भर्ती आ ही जाएगी। लेकिन उससे पहले जो भर्ती आनी है वो आरओ और एआरओ की आनी है। आरओ एआरओ की जो भर्ती है वो पूरी तरीके से बन करके तैयार है, लेकिन हाई कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि जब तक कमेटी नहीं बैठेगी, कमेटी का सिग्नेचर नहीं होगा, फाइनल सिग्नेचर उस दिन विज्ञापन जारी नहीं होगा और बहुत जल्द जो हाई कोर्ट आरओ एआरओ का जो है विज्ञापन जारी होगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई इसलिए करते रहें चूँकि हाई कोर्ट की चाहे ग्रुप सी की भर्ती हो चाहे ग्रुप डी की भर्ती हो, कट ऑफ तो आपको पता ही होगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है हाई स्कूल की भर्ती हाई कोर्ट की भर्तियों में। जहाँ पर ग्रुप डी की भर्ती जो चपरासी की भर्ती होती है उसमें 100 नंबर में कम से कम 95, 96, 97 तक कट ऑफ जाती है, प्री और मेंस का एग्ज़ाम होता है। इसी तरीके से जो ग्रुप सी की भर्ती होती है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होती है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग और एक लिखित परीक्षा होती है, उसकी भी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाती है। 90 के आसपास इसकी भी कट ऑफ जाती है, 88-90 के आसपास। और टाइपिंग वो आपकी 30 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 30 होनी चाहिए। इसी तरीके से जो आरओ एआरओ का जो पेपर होता है तो उसमें भी 200 नंबर में से कम आपके 175, 170, 75 के आसपास ही आप टारगेट बना करके चलें। तो जितने भी कंपटीशन होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों की ही जाती है। इसलिए आप लोग पढ़ाई ज़रूर करते रहें, नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। भले ही इसमें महीने भर की देरी हो जाए, 15 दिन की देरी हो जाए या 2 महीने की भी देरी हो जाए। इसलिए इस पर कोई संशय नहीं है कि आरओ एआरओ की जो भर्ती है वो नहीं आएगी। आरओ एआरओ की भी भर्ती आएगी और ग्रुप डी की भी भर्ती आएगी, ग्रुप सी की भी भर्ती आएगी। तारीख के बारे में तो हाई कोर्ट को खुद ही नहीं पता रहता है कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब तक निकलेगा। फिलहाल जो अगली सूचना है कि आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। प्रदेश के राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में इस बार भी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी प्राचार्यों को पत्र जारी करते हुए रिक्त पदों की जानकारी समेत इस पर आने वाले खर्च से संबंधित मांग पत्र भेजने को कहा गया है। तो सरकार ने बजट जारी कर दिया है और आउटसोर्सिंग से भर्ती करेगी। सरकार को पता नहीं क्या समस्या होती है कि जो है वो सीधी भर्ती नहीं करवाती है और आउटसोर्सिंग से भर्तियां करवाती है। इसके लिए भी लिखा हुआ है कि वित्त विनियंत्रक की ओर से एक पत्र जारी किया गया जिसमें पूछा गया है कि जो महाविद्यालय हैं उनमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारियों के जो पद हैं वो कितने पद हैं, कितने पद खाली हैं। DRDO की कोरोना रोधी दवा 2DG लॉन्च हो गई है, इसके बारे में भी थोड़ी सी सूचना है। कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए खोजी गई रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नई दवा 2DG यानी डीऑक्सी डी ग्लूकोज सोमवार को लॉन्च कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दवा की पहली खेप के पैकेट स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सौंप दिए। जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके वेतन जारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा। लिखा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने परिषदीय स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों और स्थानांतरित शिक्षकों के वेतन भुगतान में विलंब पर नाराजगी जताते हुए वेतन भुगतान के लिए निर्देश दिए। द्विवेदी ने मंगलवार को गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन और अयोध्या मंडल के 19 जिलों की समीक्षा बैठक में शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन में तेजी कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर जो नवनियुक्त शिक्षक हैं टीजीटी पीजीटी के, उनके बारे में भी यहाँ सूचना है। लिखा सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को वेतन भुगतान के आदेश दिए गए हैं। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने प्रदेश में गत वर्ष सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता संवर्ग में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान करने के आदेश दिया। सीबीएसई हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट कर रही है और 12वीं की जो परीक्षा होगी या नहीं होगी, जो कुछ भी होगा उस पर जो निर्णय वो 1 जून को लेगा। दिल्ली के जो जामिया इस्लामिया विद्यालय है उसमें दाखिले की दौड़ आज से शुरू हो गई है। लिखा है जामिया मिल्लिया
इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 8 नए कोर्स और 4 नए डिपार्टमेंट कोर्स शुरू कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन 134 कोर्स में दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर करेगा। तो इसके जो एडमिशन है वो आज से आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं ऑनलाइन। 26 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त के बीच में प्रवेश परीक्षा भी हो जाएगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा निरस्त करने की तैयारी में है यूपी बोर्ड। लिखा है, प्रधानाचार्यों से मांगा छमाही व प्री बोर्ड का रिजल्ट। सीबीएसई सीआईएसई पहले ही कर चुके हैं परीक्षा निरस्त। लिखा, कोरोना काल में सीबीएसई और सीआईएससीई की तरह यूपी बोर्ड ने भी हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से हाई स्कूल के छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम मंगलवार तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दे दिए हैं। डीआईओएस को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रधानाचार्यों से अनिवार्य रूप से मंगलवार शाम तक वांछित सूचनाएं अपलोड करा दें और नवनियुक्त एलटी ग्रेड जो शिक्षक हैं और जो प्रवक्ता शिक्षक हैं उनका वेतन जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों पुरुष महिला में नवनियुक्त एलटी ग्रेड प्रवक्ता शिक्षकों को वेतन जारी करने का आदेश अपर निदेशक राजकीय ने दे दिया। ये आपको पता होगा कि जो कोरोना की ये दूसरी लहर है और लिखा हुआ है कि दूसरी लहर में लंबे समय तक बंद रह सकते हैं स्कूल। जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं पोखरियाल निशंक, उन्होंने माना है कि दूसरी लहर खतरनाक है और चुनौतियां भी बढ़ी हैं। दूसरी लहर ने लंबी अवधि के लिए स्कूलों को बंद रखने को मजबूर कर दिया है। डिजिटल शिक्षा से जोड़े रखने के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए आकर्षक डिजिटल सामग्री मुहैया करवानी हो। अगली सूचना यूजीसी नेट की है। लिखा, नई परीक्षा तिथि और यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख जल्द हो सकती है घोषणा। नई परीक्षा तिथि यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख जल्द हो सकती है घोषणा। पूरे देश में फैली कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित की गई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की नई तारीखों को लेकर के आधिकारिक रूप से कोई घोषणा अभी नहीं की गई है। एनटीए द्वारा दिसंबर 2020 चक्र के लिए यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 2 मई से लेकर के 17 मई तक किया जाना प्रस्तावित था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा मई 2021 की परीक्षाओं के लिए कोई घोषणा बहुत जल्द की जा सकती है। परीक्षाओं के आयोजन की नई तिथि के अपडेट के साथ ही यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कराने के उपलब्ध कराए जाने की जो संभावित तारीखें हैं और उनका ऐलान भी हो सकता है। तो पूरा जो कार्यक्रम है परीक्षा का उसकी घोषणा बहुत जल्द की जा सकती है कि आखिरकार ये परीक्षा कब होगी और कब से इन विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड मिलेंगे। अगली सूचना एक करंट अफेयर्स की है। ये किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको पता होगा कि जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना होती है करंट अफेयर की तो केवल उसी सूचना को वीडियो में रखा जाता है। लिखा है कि मिस यूनिवर्स मैक्सिको की एंड्रिया के सिरे सजा ताज भारत की एडेलिन कास्टेलिनो ने पाया चौथा स्थान। जो भारत की प्रतिभागी थी उनका चौथा स्थान था। लिखा, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील की जूलिया गामा। पिछले साल तो ये नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। लिखा है, मिस यूनिवर्स 2020 में दुनिया की 73 प्रतिभागियों को हराते हुए मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने 69वां खिताब अपने नाम कर लिया है। पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बिनी टूंजी ने उन्हें विश्व सुंदरी का ताज पहनाया। महामारी के कार्यक्रम रद्द होने के चलते 2019 से यह ताज अश्वेत टूंजी के पास रहा है और इस स्पर्धा में मिस इंडिया एडेलिन कास्टेलिनो चौथे स्थान पर रही हैं, जबकि दूसरे स्थान पर ब्राज़ील की जूलिया गामा व तीसरे स्थान पर पेरू की जेनिक माकेटा रही हैं। अंतिम राउंड में एंड्रिया से पूछा गया था कि यदि आप देश की नेता होती तो कोरोना से कैसे निपटती। एंड्रिया ने कहा कि ऐसे हालात संभालने का कोई सटीक तरीका तो नहीं है, हालांकि मैंने स्थिति बिगड़ने के पहले ही लॉकडाउन लगा देती ताकि इतनी संख्या में लोगों की मृत्यु नहीं हो पाती। वहीं पर लिखा जो भारतीय प्रतिभागी उनके बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं कि जो भारतीय प्रतिभागी थी एडेलिन कास्टेलिनो, इनका जो जन्म है वो कुवैत में हुआ था और 15 साल की उम्र में ये भारत आके बस गई थी और उसके बाद में भारत की तरफ से इन्होंने अंतिम सूचना है टीजीटी और पीजीटी भर्ती की। टीजीटी और पीजीटी के जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो समाप्त हो चुकी है और 20 तारीख तक जो विद्यार्थी हैं वो अपना आवेदन सबमिट कर लेंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था और अभी बता रहा हूँ कि अब जो आवेदन की जो डेट है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। ये अंतिम डेट थी। लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया और जानकारी ये मिल रही है कि माध्यमिक शिक्षा एवं सेवा चयन बोर्ड जो है वो अब परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी हैं। अगर कोई अड़ंगा नहीं लगा, तदर शिक्षकों ने जो केस किया है लखनऊ खंडपीठ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है वहाँ पर केस दाखिल कर दिया है। तदर शिक्षक चाहते हैं कि जो है उनको परमानेंट कर दिया जाए, उनको आवेदन ना करना पड़े बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है
और अगर कोई और विवाद नहीं आता है तो आपकी जो ये परीक्षा है वो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के महीने में हो पाएगी। और जानकारी ये भी मिली है कि जैसे ही कोरोना का जो संक्रमण समाप्त होता है वैसे ही बहुत जल्द माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से भी जो तारीखों का जो ऐलान है वो ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक तरीके से कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी जो पढ़ाई है चयन बोर्ड की, टीजीटी पीजीटी की, वो लगातार करते रहें। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड कर लें या targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को देखें और टेस्ट सीरीज में भाग लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।